लक्ष्मण नारायण शर्मा या यूं कहें नीम करौली बाबा, इनका जन्म बताया जाता है कि 1900 के आसपास अकबरपुर के पास की एक गांव में फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका जन्म एक काफी अच्छे ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन कई लोगों को नहीं पता कि आखिर इनका नाम नीम करौली कैसे पड़ा। तो वही एक ट्रेन वाला किस्सा है कि एक ट्रेन से सफर कर रहे थे फर्स्ट क्लास में बिना टिकट के, इनको ट्रेन से उतार दिया गया। जब इनको ट्रेन से उतारा गया नीम करौली स्टेशन के ऊपर, तो जहां पे इनको उतारा गया उससे कुछ ही दूर जाकर ये बिल्कुल जाकर बैठ गए। तो उसके बाद अफसरों ने ट्रेन को आगे बढ़ाने की कोशिश करी, ट्रेन आगे बढ़ी नहीं। और जब वहां के लोकल मजिस्ट्रेट से इस बारे में बात करी गई, तब उन्होंने पूरी बात बताई नीम करौली बाबा के बारे में, और फिर उनको ससम्मान ट्रेन में वापस बिठाया गया और उसके बाद ट्रेन आगे बढ़ पाई। नीम करौली बाबा के भक्तों में अगर हम बात करें तो एप्पल के सीईओ रह चुके, मालिक रह चुके स्टीव जॉब से लेकर फेसबुक के मौजूदा मालिक मार्क जकरबर्ग और हॉलीवुड एक्टर जूलिया रॉबर्ट्स तक का नाम लिया जाता है। कहा जाता है और माना जाता है कि इस धाम की यात्रा करके उनका जीवन बदल गया। बाबा नीम करौली के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने हनुमान जी की उपासना करके कई सिद्धियां हासिल करी थी। वे आडंबरों से दूर रहते थे और किसी को भी अपने पैर छूने नहीं देते थे। आज भी लोग उन्हें भगवान हनुमान का अवतार मानते हैं और कहा जाता है कि नीम करौली बाबा चमत्कारिक सिद्धियों के जरिए लोगों की परेशानियों का निवारण कर देते थे। 20वीं सदी के महान संतों में नीम करौली बाबा का नाम शामिल है। देश से लेकर विदेश तक बाबा अपने चमत्कारों को लेकर काफी ज्यादा प्रसिद्ध हैं। बाबा खुद को बजरंगबली का भक्त मानते थे, लेकिन बाबा के भक्त और अनुयायी उन्हें बजरंगबली का अवतार मानते। बाबा के चमत्कारों से जुड़े कई सारे रहस्य हैं। नीम करौली बाबा सुखी जीवन जीने और धनवान बनने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में भी बात करते थे, जिनका अनुसरण करके आप भी अपने आर्थिक तंगी से मुक्ति पा सकते हैं और धनवान बन सकते हैं। नीम करौली बाबा कहते थे कि हर एक इंसान की कहीं ना कहीं इच्छा अपनी जिंदगी में सफलता हासिल करना और धनवान बनना रहता ही, जिसे हर कोई प्राप्त करना भी चाहता है। लेकिन धनवान बनने के लिए कुछ सिद्धांत होते हैं जिनके बारे में नीम करौली बाबा बताते हैं। तो चलिए इन्हीं के बारे में जरा विस्तार से जान लेते हैं कि आखिर ऐसे कौन से सिद्धांत हैं जो नीम करौली बाबा बताया करते थे। सबसे पहले तो है धन की उपयोगिता। नीम करौली बाबा कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के पास धन की प्रचुरता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसे धनवान मान लिया जाए, बल्कि किसी व्यक्ति को धनवान कहलाने के लिए धन की सही उपयोगिता का पता होना चाहिए। बाबा के अनुसार ऐसे धन का कोई लाभ नहीं जो किसी गरीब, जरूरतमंद या असहाय के लिए उपयोग ना किया गया। इसलिए असली धनवान वही है जिसे धन का महत्व और उसकी सही उपयोगिता का पता। धन के वितरण के बारे में अगर हम बात करें तो नीम करौली बाबा के अनुसार जब तक आप किसी चीज को खाली नहीं करेंगे तो उसे भरेंगे कैसे। ठीक इसी प्रकार से धन जमा करने से धनकोष कभी नहीं भरेगा, बल्कि धन का वितरण करने से धनकोष भरता है। धनकोष में धन जमा करके रख देने मात्र से वो एक दिन अवश्य ही खाली हो जाएगा, लेकिन अपने धनकोष से दूसरों की मदद करने वालों को ईश्वर धनवान हमेशा बनाए रखता है। किसी जरूरतमंद के लिए खाली किए गए धनकोष पर ईश्वर की अपार महिमा बरसती और ऐसे लोगों के पास धन का आवक भी बना रहता है। सबसे बड़ी बात उन्होंने कही थी कि कभी भी अपने आप को गरीब न समझे। दरअसल नीम करौली बाबा कहते हैं कि धनवान वही है जो खुद को कभी गरीब नहीं समझता। असली धनवान वही है जो चरित्र, व्यवहार और भगवान की आस्था के कोष से भरा हुआ है। ये तीनों कोष ही सही मायने में आपकी जमा पूंजी। ये ऐसा कीमती रत्न है जो नजर तो नहीं आएगा, लेकिन हमेशा भरा रहता है। कागज की गड्डियां और धातु के आभूषणों का भी एक न एक दिन मनुष्य की देह की तरह नाश हो ही जाता है। इसलिए असली धनवान वही है जो कर्म, भाव, कल्याण और भक्ति से भरा हुआ। अगर आप में ऐसे गुण हैं तो स्वयं को कभी भी गरीब न समझें। ऐसे लोग ही सही मायने में धनवान होते हैं। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि आज की तारीख में लोग कहीं ना कहीं सिर्फ पैसा ही कमाना चाहते हैं और पैसा कमाकर आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन अगर आपकी इतनी इच्छा भी है कि भैया हमें पैसा ही चाहिए, तो कम से कम दान पुण्य करते रहें। उसके कारण जो एक चीज़ों का बैलेंस होता है ना कहीं वो बना रहता है। और आज की तारीख में वही बैलेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी। अगर आपने वो बैलेंस अपने जीवन में बना के रख लिया तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप कभी भी हार पाएंगे। मेरे सुनिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।